सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम कुमार एंड वेलकम टू समर्पण क्लासेस। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि कैसे बने लोग, फार्मिंग जो है वह स्टार्ट कैसे हुआ और हर्डिंग भी साथ साथ स्टार्ट हुआ। हर्डिंग क्या होता है? जैसे हर्डर्स मतलब होता है चरवाहे, तो हर्डिंग जो है वह एक तरह से टॉपिक है जिसमें कि आप जो है रखवाली करते हैं। जैसे आप किसी जानवर को पाले, मान लीजिए आप किसी एक गॉट को पाले, तो उसका देखभाल तो आपको करना होगा। फिर आप अगर खेती किए हैं तो ऐसा तो नहीं होगा खेती लगा के छोड़ दें फिर बाद में उसको जानवर भी खा जाए, नहीं, उसका क्या करोगे, रखवाली करोगे। तो इस तरह से हर्डिंग जो है वह स्टार्ट होता है। तो अगर हम अर्लीस्ट पीपल की बात करें तो अर्लीस्ट पीपल जो पहले जानवरों को देखते थे तो उनके मन में ये विचार आता था कि इसको मारो और खा जाओ। लेकिन वही अब क्या है, वह एनिमल लविंग अब बन रहे हैं, यानी कि एक तरह से उनके जीवन में बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा। तो ये कब हुआ? तो ये हुआ अराउंड द सेम पीरियड। ये जैसे अभी हम लोग चैप्टर में आगे देखते आ रहे थे कि जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो पहले क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, कहाँ रह रहे थे, क्यों मूव करते थे, और धीरे धीरे हम समझते गए चैप्टर में कि उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आते गया। और एक टाइम पीरियड था जो कि था 10,000 BC, यानी कि चैप्टर में जो आप देखे थे 12,000 साल पहले, तो 12,000 साल पहले को हम BC में अगर लिखें तो वो हो जाएगा 10,000 BC। तो ये 10,000 BC वाला जो पीरियड था, इस पीरियड में क्या होता है, अर्थ पे एक बहुत बड़ा क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलता है, जहाँ पे कि क्लाइमेट जो है वह कोल्ड से रिलेटिवली वार्म कंडीशन के तरफ जाता है। और यहाँ पे हम ये भी देखे थे कि जो हंटर गैदरर थे, जो जंगलों में रह रहे थे, अब वह ग्रासलैंड्स में आ गए थे। यानी कि जब सन का एक्सपोजर मिला अर्थ को तो वहाँ बहुत सारा क्या हुआ कि आपका ग्रासलैंड डेवलप हो जाता है, और ग्रासलैंड डेवलप हो जाता है तो एनिमल का भी नंबर में क्या होता है, इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। तो अब जो है हंटर गैदरर्स को खाने के लिए बहुत था, वह पार्टी उनका रोज चलते रहता था। तो उनके पास जब खाने के लिए बहुत था तो वो क्या क्या देखने को मिलता है कि वह उनके बारे में सोचने लगे, उनके हैबिट, वो क्या खाते हैं या फिर उनका ब्रीडिंग सीजन, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वह जानने लगे, समझने लगे थे। तो इसी तरह से इसी टाइम पीरियड्स में क्या होता है कि द ग्रीन बियरिंग ग्रासेस डेवलप्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि ये सब कॉन्टिनेंट का जो हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट डे आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारा मिला के जो है सब कॉन्टिनेंट बनता है। तो ये सब कॉन्टिनेंट पे क्या हुआ कि उसी टाइम पीरियड में, यानी कि 12,000 साल पहले जो है क्या हुआ, ग्रास डेवलप हुआ। ग्रास डेवलप हुआ और इस ग्रास में जो है बहुत सारे ग्रेन बियरिंग, यानी कि ग्रेन बियरिंग का मतलब हुआ कि वैसा जिसमें कि अनाज होता है, तो अनाज वाला जो है वह ग्रेन्स डेवलप हुआ। जैसे कि आपका हो गया वीट, बार्ले, राइस, यानी कि गेहूं हो गया आपका, चावल हो गया, ये सारे जो हैं ग्रास के कैटेगरी में ही आते हैं, यानी ग्रास के जैसे ही देखने में लगता है। लेकिन इसके बारे में जो है ये अर्लीस्ट पीपल समझने लगे थे कि जो वीट है, अब वीट को देखिएगा तो वो जब ग्रासलैंड्स में आए तो उन्हें तो पता नहीं था कि कौन सा क्रॉप्स है जिसको खाया जा सकता है। जैसे आज आज हम लोग तो बहुत सारे क्रॉप्स जानते हैं कि ये गेहूं है, ये चावल है, ये मक्का का है, तो अलग अलग प्लांट्स को अभी हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन उस टाइम पे तो उन्हें कुछ पता नहीं था। जब उन्हें पता नहीं था तो वो क्या समझते थे, सबको ग्रास ही समझते थे, सबको क्या समझते थे, घास समझते थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके स्टैग, यानी कि उसका तना जो है वह मजबूत है, उसके तना के ऊपर में जो है आपका फूड ग्रेन्स देखने को मिलता है। जैसे वीट वाले पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ऊपर में इसका फूड ग्रेन्स, बड़े बड़े दाने अनाज जो है वो देखने को मिल रहा है। तो वह उन्हें ट्राई किया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोबेबली बोल रहे हैं, यानी कि एक तरह से हम कहानी बना रहे हैं कि इस तरह से हुआ होगा, और इसी के कारण जो है वह सबसे पहले फार्मिंग स्टार्ट किए होंगे।
तो वो क्या किए होंगे, देखे होंगे वीट को, उनके डंठल को स्टैग मजबूत था, ग्रेन्स था, उसे खाया जा सकता था। तो इस तरह से वह सीखे। तो जो पीपल थे, जो उस टाइम पे पीपल थे, वो क्या किए, कलेक्ट दीज ग्रेन्स एज फूड, यानी कि उसको कलेक्ट किए अपने पास फूड के, एज फूड मतलब उन्हें खाने के लिए उनको कलेक्ट किया। एंड लर्न वेयर दे ग्रीव एंड व्हेन दे राइपेंड। उसके बाद उन्हें उसमें जो है वह और भी क्या किए, सोचे समझे देखे कि क्या क्या जो है वह कब वो राइपेंड होता है, यानी कि कब वो पक जाता है। जैसे आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे फसल जो लगाते हैं, उसका टाइम पीरियड जो है वह अलग अलग वेरी करता है। जैसे आप गेहूं को देख लीजिए, या फिर आप मक्का का खेती जो होता है उसको देख लीजिए, उसमें लगभग 6 महीने से ऊपर लग जाता है उनको पकने में। तो उसी तरह से वह भी, जो अर्लीस्ट पीपल थे, वह सीख रहे थे, धीरे धीरे वह सीख रहे थे कि वह जो है कैसे जो है उनका बीज लगाया जा सकता है, कैसे कब वह पक जाता है, और कौन से ऐसे ग्रेन्स बियरिंग ग्रास थे उस टाइम पे जिसको वह लगा सकते थे और उससे खेती कर सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, समझा। उसके बाद उनके मन में ये जो है आइडिया आया कि इसको जो है, ये प्लांट जो हम देख रहे हैं इसको हम लगा भी सकते हैं। यानी कि जो ग्रेन्स देखे हम वीट का, इसका स्टैग मजबूत था, उसके ऊपर जो ग्रेन्स आ रहे थे जिसे वो खा सकते थे। तो उन्होंने देखा कि जब वहाँ पे वीट का प्लांट था और वो प्लांट कुछ दिन के बाद वहाँ से हट गया, उसके बाद वहाँ पे फिर नए बहुत सारे वीट का प्लांट हमको दिख रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने जाना कि वीट का जो सीड्स है, उनके ऊपर जो ग्रेन्स है वह नीचे गिरा होगा, वह फिर से एक नया पौधा बना होगा। और इस तरह से उन्होंने खेती करना सीख लिया कि जो ग्रेन्स है उससे, उसको हम अगर लगाते हैं तो उससे हमें और बहुत सारे पौधा मिलेगा। उसके बाद उस पौधे से फिर हम ग्रेन्स और लगाएं तो और मिलेगा, और खाने को भी मिलेगा, फिर हम आगे और उससे खेती भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अर्लीस्ट पीपल जो है वह खेती करना स्टार्ट कर दिए थे। और इसी में अब हम देखते हैं हर्डिंग के बारे में। यानी कि आपका जो है जब फार्मिंग स्टार्ट हुआ, तो फार्मिंग करना देखिए एक लंबा प्रोसेस होता है। कोई भी प्लांट लीजिए, आप वीट ले लीजिए, वीट जो है लगभग आपका 6 मंथ लगता है उसको पकने में। और भी बहुत सारे प्लांट, जैसे आप मटर का जो खेती करेंगे उसमें दो मंथ, यानी कि पल्सेस वाले जितने होते हैं उसमें लगभग 2 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड जो है, या 3 मंथ जो है उसमें लगता है। तो इस तरह से जो है बहुत सारा जो प्लांट्स आपका, उसका ग्रोइंग का या उसका राइपनिंग का, यानी कि उसका एक लंबा प्रोसेस होता है। तो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या करते थे, पहले जानवरों को मारते थे, फल फूल तोड़ के खाते थे। तो अब वो जब फार्मिंग करेंगे तो उन्हें खाने को कहाँ से मिलेगा, तो वो क्या करने लगे, हर्डिंग करने लगे, यानी कि जानवरों को पालने लगे। जब वो जानवर को पालने लगे तो इस तरह से उसके पास जो है एक तरह से फूड का स्टोरेज हो रहा था। जैसे आज हम लोग देखें तो आज हम लोग क्या करते हैं कि हमें जब 1 मंथ का फूड चाहिए तो हम मार्केट चले जाते हैं, वहाँ से अपना ग्रोसरी ला के घर में रख लेते हैं, और ये जो है हम लोग के लिए 1 मंथ के लिए स्टोर हो जाता है। तो उसी तरह से ये जो फार्मर्स बने, अर्लीस्ट पीपल, ये एक तरह से हर्डिंग जो किए, उनका एक तरह से स्टोरेज बन गया, यानी कि फूड स्टॉक बन गया। अब वो क्या कर सकते थे, फार्मिंग तो कर ही सकते थे, और जो एनिमल वो पाल रहे थे उस बीच में वो एनिमल चट कर जाते थे, यानी कि जो एनिमल उनके पास है वही उसका एज अ स्टोर्ड फूड होता था। तो अब हम लोग उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए कि पीपल जो है फार्मिंग के साथ साथ हर्डिंग भी कर रहे थे, यानी कि जानवरों को पाल रहे थे। तो पीपल स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स। कैसे टेम कर रहे थे, दे अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल बाय लिविंग फूड नियर देयर शेल्टर्स। यानी कि देखिए, जैसे वो फार्मिंग करने लगे तो उनको एक जगह पे सेटल होना पड़ा। क्यों होना पड़ा, क्योंकि वो जो लगाए हैं क्रॉप्स, उनका देखभाल करना है। तो वो क्या करने लगे, जो एनिमल्स थे, यानी कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जिनका नंबर बढ़ चुका था, वो जो एनिमल थे वह अब धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स के पास आने लगा।
क्योंकि पहले जब जानवर ह्यूमन बींग्स के पास आता था तो उनका नंबर कम था और लोग जैसे देखते थे वैसे मार के उसको खा जाते थे। तो अब वो मार के खाते नहीं थे, तो वो एनिमल्स जो उसके पास आ रहे थे वह एक तरह से जो है उसके लिए एक जेंटल एनिमल की तरह दिख रहे थे। वह उसके पास आ रहे थे और ये वो जो पीपल थे वो क्या करते थे, उसके लिए फूड बाहर छोड़ देते थे। जैसे आज आप लोग देखते होंगे कि जो गली में डॉग्स होते हैं उसको क्या करते हैं, आप लोग रोटी देते हैं और वो आपके गेट के पास हमेशा आके बैठ जाता है। आप देखते होंगे कि जिस टाइम पे आप देते हैं उस टाइम पे वो आ जाता होगा। तो इस तरह से जो जेंटल एनिमल थे वो फूड के चलते क्या होता था, वो वहाँ पे आ जाते थे, यानी कि जहाँ पे वो अर्लियर पीपल रुक चुके थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारे एनिमल्स, जैसे आपका डॉग्स हो गया और भी बहुत सारे एनिमल्स जो एकदम सोशलाइजिंग एनिमल्स होते हैं, जो आदमियों ह्यूमन बींग्स के साथ घुल मिल जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे आपका एक एग्जांपल डॉल्फिन भी हो गया। तो ये सारे जो एनिमल्स थे ये एकदम क्या हुआ कि ह्यूमन बींग से घुल मिल गए। तो इस तरह से जो है उसका क्या होता है, हर्डिंग स्टार्ट होता है, जानवरों का पालना जो है वह स्टार्ट होता है। तो आपका जो फर्स्ट एनिमल है, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। तो कहा गया है कि वाइल्ड एंसेस्टर जो है, यानी कि जो डॉग्स है उसका वाइल्ड एंसेस्टर्स, उसका उसके जो पूर्वज थे उसको वाइल्ड कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि आप जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो पहले मतलब टेम करने से पहले जो डॉग्स थे वो थोड़े एग्रेसिव दिखते थे, यानी कि उससे आपको डर लग जाएगा ऐसा वो दिखते थे। और लेकिन जब वो उसको पाला गया, उसका इन्वायरमेंट में चेंज आया, जब वो ह्यूमन बींग्स के साथ रहने लगे तो वो उसके भी लाइफ में बदलाव आया और वो उसका जो है लुक भी चेंज हो गया। तो इस तरह से जो है वह वाइल्ड से जो है पेट बन गए, यानी पालतू बन गए वो। तो इस तरह से जो है लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वेर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप, यानी कि जो एनिमल जेंटल थे, जो एग्रेसिव नहीं थे, जिसके पास जाने में आपको डर नहीं लगता था। अब देखिए जैसे आप अगर घर के आजू बाजू में आप खाना रख रहे हैं तो क्या होगा कि वाइल्ड एनिमल्स भी आ जाएगा वहाँ पे, तो आप वाइल्ड एनिमल्स को तो नहीं पाल सकते हैं। तो इस तरह से जो जेंटल एनिमल थे, यानी कि जो शांत स्वभाव के थे, ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, तो उसको जो है लोग इनकरेज किए ज़्यादा पालतू बनाने में, यानी कि उसको पालने में। तो कौन कौन से थे वो एनिमल्स? जैसे आपका शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल। कैटल यानी कि वो सारे एनिमल जो झुंड में रहते हैं। जैसे आपका पिग हो गया, पिग को क्या करिएगा आप, अगर 20-25 पिग एक जगह जमा करके रख लीजिए पाल के, उसको क्या कीजिए खाना देते जाइए, वो एकदम रईस के तरह खाना खाते रहेगा और पड़ा रहेगा। और इस तरह से जो है आपका हर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल थे उसको लोग जो है पालना स्टार्ट कर लिया और इस तरह से उसके पास एक टेम्पोररी टाइप से जो है फूड स्टॉक भी हो गया था। दे प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब जो पीपल थे वह इस एनिमल्स को बचाते भी थे, प्रोटेक्ट भी करते थे। क्यों करते थे? तो ये जो है उनके लिए एक फूड का सोर्स था और वो जो है उसको खोना नहीं चाहते थे, तो वाइल्ड एनिमल्स से जो है इसको प्रोटेक्ट करते थे। तो इस तरह से वो क्या बने, हर्डर्स बने। अब एक क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। तो क्या आप सोच सकते हो कि क्या रीजन होगा कि एनिमल्स जो डॉग था वो सबसे पहले क्यों पाला गया? तो इसके पीछे आपको जैसे हम पीछे रीजन बताए कि वो जेंटल थे। वह जब ह्यूमन बींग्स के पास आए, ह्यूमन बींग्स उन्हें नहीं मारा, तो उसके बीच में जो है एक अट्रैक्शन हुआ और ह्यूमन बींग्स के दिमाग में ऐसा आइडिया आया होगा कि इसे हम अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरह से जो है उसका जो है हर्डिंग स्टार्ट हो गया था। तो यही इसका आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं वो जो आपका पैराग्राफ टॉपिक है डोमेस्टिकेशन का, तो वो वर्ड जो है डोमेस्टिकेशन आपको क्या बताता है, क्या समझाना चाहता है? इट इज द प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स।
जिसमें कि आप जो देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं और एनिमल्स का भी ध्यान रख रहे हैं। जैसे अभी आप डोमेस्टिकेशन शब्द सुनते होंगे तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि किसी एनिमल्स को हम पाल लिए तो हम सोचते हैं कि उस एनिमल को हम डोमेस्टिकेट कर लिए, यानी कि वो पालतू हो गया अब मेरा। लेकिन ये डोमेस्टिकेशन शब्द जो है वो सिर्फ जानवर को पालने तक ही सीमित मत रखिए, क्योंकि उसका मीनिंग क्या है कि आप प्लांट्स जो ग्रो करते हैं तो उसका भी तो आप देखभाल करते हैं, उसका भी तो आप केयर करते हैं। जब से वो सीड आप बोते हैं वहाँ से वो धीरे से प्लांट बनता है, प्लांट से उसमें ग्रेन्स आते हैं और ग्रेन्स हम लोग काट के फिर ले जाते हैं घर। तो इस तरह से उसका भी एक पूरा प्रोसेस है, उसका भी हमें देखभाल करना पड़ता है। तो जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और जो एनिमल्स के को देख रहे हैं, मतलब उसका देखभाल कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया, इस प्रोसेस को कहा गया है डोमेस्टिकेशन। तो आपको डोमेस्टिकेशन शब्द से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, पीपल जो थे दे सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, यानी कि हम जो देखे जो अर्लीस्ट पीपल फॉरेस्ट से ग्रासलैंड्स आए और बहुत सारे एनिमल्स देखे। अब उस एनिमल्स को वो पालना भी स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें से जो ग्रास थे उस ग्रास में से वो बहुत सारे ग्रास को चूज किए, यानी कि वो सिलेक्ट किए क्या चीज़ के लिए, खेती के लिए। तो वो क्या चीज़ पे चूज किए, तो बहुत सारे पैरामीटर्स था, यानी कि बहुत सारे बेसिस पे वो सिलेक्ट किए। जैसे कुछ ग्रास जो थे जिसका स्टैग मजबूत था, जैसे आप वीट का एग्जांपल देखे थे तो उसका क्या था, स्टैग मजबूत था, उसमें ग्रेन्स जो आ रहे थे वो एकदम दानेदार था। तो इस तरह से जो है वह सेलेक्ट किए पौधा को जो जिससे वह खेती कर सके। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो एनिमल्स शांत स्वभाव का था, जो एग्रेसिव नहीं था, तो उसको वो पाले। तो इस तरह से जो है वह डोमेस्टिकेट किए। और हम अगर देखें तो वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये आश्चर्य वाली बात ये है कि जो प्लांट्स को उन्होंने अपने से ग्रो किया, यानी कि खेती जब की उस प्लांट्स की, तो उसको उसका और जो एनिमल्स उन्होंने पाला, तो वो दोनों जो है डिफरेंट हो गया वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे कि डॉग्स जो थे वह वाइल्ड जो है वह अलग दिख रहे थे और जो पाला गया था, जो पालतू डॉग्स थे, वो अलग दिख रहे थे। तो इस तरह से जो है वह डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे आप अगर पिग का टीथ देखें तो ये जो आप देख रहे हैं कॉर्न के तरह, तो ये जो है इसमें छोटा वाला जो है आपका वह डोमेस्टिकेटेड पिग का दांत है और जो बड़ा वाला है वह वाइल्ड पिग का है। तो इस तरह से डिफरेंस क्यों आते हैं, इस तरह से डिफरेंस इसलिए आते हैं क्योंकि जो वाइल्ड होते हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उन्हें जंगलों में खाने के लिए भटकना पड़ता है। तो उनके जीवन में क्या बोल सकते हैं, संघर्ष रहता है। इस तरह से वो स्ट्रांग होते हैं, वो जो हैं वाइल्ड हो जाते हैं। और जो पालतू है उन्हें क्या करना है, एक जगह पे रहना है, आलसियों के तरह खाना है, बस पड़े रहना है। तो वो जो है क्या हुआ कि डिफरेंट हो गया। जैसे आप ह्यूमन बींग्स का ही एग्जांपल ले लीजिए। आज जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो पहले अर्लीस्ट पीपल थे उनमें आसमान धरती का फर्क है। क्यों? क्योंकि जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्हें खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जानवरों का शिकार करना पड़ता था और पेड़ों पे चढ़ के फल मूल तोड़ना पड़ता था। तो इस तरह से उनका जो तभी हैबिटेट था वह अलग था। वह तभी 8-8 फीट के हुआ करते थे, बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते थे। और आज के ह्यूमन बींग्स क्या है कि उनको अपने जॉब पे जाना है, जॉब कर लिया, फिर घर आ गए, घर में जबकि खाने पीने के लिए उन्हें कोई कमी नहीं है आज भी, लेकिन क्या है कि उस वैसा संघर्ष नहीं रहा अब। तो इस तरह से जीवन में चेंजेस देखने को मिलता है। अब अगर जानवर की बात करें तो जो डॉग्स आज हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे वैरायटी के डॉग्स आज हमको देखने को मिलता है।
तो ये सारे डॉग्स जो हैं, ये सारे डॉग्स अभी पालतू डॉग्स हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो वुल्फ्स हुआ करता था, जो जंगलों में रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो डॉग्स हैं, जो वुल्फ्स हैं, वो लगभग एक ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं। एक ही प्रजाति का मतलब क्या हुआ कि उनके जो पूर्वज थे वह लगभग सेम ही रहे होंगे। उनके जो जीन्स जो हैं वह सेम ही रहे होंगे। तो इस तरह से जो है, जो उल्फ को अर्लीस्ट पीपल पाले होंगे, वही उल्फ जो है आज हम लोग डॉग्स के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हम परहैप्स क्या कर रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या शब्द का प्रयोग किए, परहैप्स, मे भी ऐसा हो सकता है। तो आई होप यहाँ पे आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वह किस तरह से मूव करते थे, क्यों करते थे, और उन्होंने किस तरह से फार्मिंग स्टार्ट किया, किस तरह से उनके जीवन में चेंजेस देखने को मिला। चेंजेस का जो मेन इम्पैक्ट है वो 12,000 ईयर्स अगो जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है अर्थ के, उसके वजह से आता है। और जो एनिमल्स को उन्होंने पालना स्टार्ट किया वो जो है उसके लिए एक फूड के तरह जो है यूज हो रहा था। तो अब क्या करना है आपको, अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।